स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 57 हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और टर्म के बारे में जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट थिंग एंड रिफ्रैक्शन इज अलग चीज। तो लाइट की ये दोनों ही लाइट की एक आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, या फिर लाइट ये दोनों चीज़ें शो करती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। REFRACTION ये है रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। जब आप रिफ्रैक्शन को समझ जाएंगे तो हम आगे लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्यूअली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता था, मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं तब मैं आपको रिफ्लेक्शन समझाऊंगी। रिफ्लेक्शन होता था, ठीक है, पहले मैं बता रही हूँ रिफ्लेक्शन, REFLECTION। ओके, जब लाइट आपकी टकराती थी किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जैसे कि पॉलिश्ड सरफेस है, तो वो बाउंस बैक होती थी, उसको हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन बोलते थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो पॉलिश नहीं है, तो लाइट उसमें से एंटर करके बाहर भी तो निकल सकती है। तो जब लाइट बेंड होती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, देन हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मतलब हमारी लाइट है वो यहाँ पे फॉल हुई पर टकराई नहीं, इसके अंदर घुस गई। जब इसके अंदर घुस गई फिर बाहर निकली, तो जो उसके पाथ जो चेंज हुआ, लाइट का पाथ जो चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कांच के ग्लास में से आप देखते हैं आपकी खिड़कियां है, पर जो लाइट है, रोशनी है, वो अंदर आ रही है, ठीक है, ट्रेवल करके आ रही है शीशों से, कांच के जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो पानी में भी लाइट पास करके आ रही है, तो यहाँ सब क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि लाइट की जो स्पीड होती है चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही, वो 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड। सबसे तेज गति से, अगर सबसे तेज गति से कुछ अगर चलता है तो वो लाइट है, और लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये लाइट स्पीड होती है वैक्यूम में। मतलब वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कब कॉज होता है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब भी स्पीड लाइट की चेंज होगी तब हमारा रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन कब होगा? जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, ट्रेवल करेगी, तो हमारी जो लाइट की स्पीड है वो चेंज होगी, और उसकी वजह से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। हमारी रोजाना की ज़िंदगी में जो रिफ्रैक्शन है ना, हम बहुत बार देखते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं होती है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से। एन क्या होता है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा एन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग पेयर में क्या होती है? जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला है, एन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब मीडियम 1 में स्पीड क्या थी लाइट की, अपॉन में मीडियम 2 में स्पीड की लाइट क्या है, तो हमारा क्या निकलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइट है वो ट्रेवल करके आ रही है एयर से, अचानक यहाँ पे कांच पड़ गया, खिड़की पड़ गई, उसमें जब ट्रेवल की तो ये दूसरा मीडियम हो गया, तो यहाँ पे स्पीड कुछ और होगी, यहाँ पे स्पीड कुछ और होगी। दोनों का अगर हम रेशो निकालते हैं तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये एक एक टर्म को आपको विद फॉर्मूला याद करना है। एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर।
अगर हम किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं, मतलब कि वैक्यूम में स्पीड क्या है और उसके बाद हमारे दूसरे मीडियम में क्या है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एयर में लाइट की स्पीड क्या है, उसके बाद वो किसी ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करता है तो उसमें क्या है स्पीड, तो एयर में तो आपको पता ही है, एयर में कई बार आपको क्वेश्चन में वैल्यू भी नहीं देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो, आप बोलोगे बस एक ही वैल्यू हम कैसे निकालें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सी की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो आउट ऑफ टू गिवन मीडियम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दोनों ही क्या है, डेंस है तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिक्वेटली फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अगर लाइट हमारी ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर, रेयर मतलब क्या होता है, जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं ऐसे, और डेंसर का मतलब जहाँ पार्टिकल बहुत क्लोज हैं। रेयर टू डेंसर मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब ये नॉर्मल क्या होता है, ये सारे टर्म्स को अभी हम समझेंगे। व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिक्वेटली फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अगर डेंसर से जाती है रेयर में, ठीक है, रेयर में पार्टिकल क्या है, दूर दूर होते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिक्वेटली डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल लाइन से अवे चली जाती है। देखिए जो लाइट ट्रेवल करके आ रही होती है, ठीक है, तो वो इधर बेंड होगी या इधर बेंड होगी, बीच में हम एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो क्या होता है, व्हेन डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब भी डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर क्या है, जहाँ पे पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, और रेयर क्या है, जहाँ पार्टिकल बहुत दूर है। तो जब डेंसर से निकल के रेयर में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर की ओर बेंड हो जाती है, और रेयर से अगर डेंसर में जाती है तो थोड़ा नीचे की ओर मुड़ जाती है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, इसके बाद आपको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू ग्लास स्लैब, अगर आप स्कूल जाते, ठीक है, अगर आप स्कूल जाते तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10 को करवाया जाता है। ये क्या है, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है, कांच का एक रेक्टेंगुलर पीस होता है और वो 3D स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। कांच का, जैसे आपको चॉकलेट की शेप का एक कांच का ग्लास होगा, इतना बड़ा ही होता है, जितना मोबाइल का साइज है इतना बड़ा होता है, और वो 3D स्ट्रक्चर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब आर पार लाइट जाएगी। और एक आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है प्रिज्म के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म भी क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा, त्रिभुज होगा 3D स्ट्रक्चर का। तो आपको एक ग्लास स्लैब लेना है, ग्लास स्लैब को एक कार्डबोर्ड पे लगाया जाता है, मतलब एक गत्ते जैसा बोर्ड होता है, उस पर पहले आप वाइट पेपर लगाओगे, ठीक है, वाइट पेपर लगाओगे और चारों तरफ पिन लगा दोगे। उसके बाद यहाँ पे रखा जाता है उसी ग्लास स्लैब को। इसके बाद यहाँ से क्या की जाती है, लाइट फॉल होती है और यहाँ पे लाइट पास होते हुए निकलती है। तो हमें पेंसिल से ड्रॉ करना होता है कि यहाँ पे कितने एंगल पे लाइट ड्रॉ हो रही है। और इस साइड से जब हम जाके देखते हैं तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे हमने 2 कील काटी है, तो वो हमें कहाँ नज़र आ रही है, जहाँ नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। बाद में ग्लास स्लैब को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने लाइन ऐसे खींची थी, अंदर लाइट की स्पीड थोड़ी सी बेंड होती है और यहाँ पे थोड़ी सी आगे की ओर हमने ड्रॉ कर दिया है। इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, पानी की बाल्टी लीजिए, पानी की बाल्टी में अगर जिसका तला दिख रहा हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बाल्टी, इसमें पानी का तला दिख रहा हो, उसमें पानी भरा हुआ है, अब इसमें कोई चीज़ डालिए तो आपको वो चीज़ यहाँ पे है पर थोड़ा सा ऊपर उठी हुई नज़र आती है, ठीक है। कई बार ग्लास में भी आप देख सकते हैं, कांच का ग्लास लो और कांच के ग्लास में आप पेंसिल डाल दो तो पेंसिल एग्जैक्ट में आपकी यहाँ पे होगी लेकिन आपको थोड़ी सी ऊपर नज़र आती है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यही एक्सपेरिमेंट करना है आपको। ये देखिए, ये थिकनेस है, मोटाई है ग्लास स्लैब की। अब जो लाइट पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो उसके बाद जब ये ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो लाइट थोड़ी सी देखिए बेंड हो गई, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि वैक्यूम में ज़्यादा है, एयर में ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी बेंड हो गई। और जब डेंसर से रेयर में, ये डेंसर है, एयर क्या है, रेयर है, ये क्या है, डेंसर है, और ये क्या है, रेयरर है। तो डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे जाएगी, थोड़ा सा ऊपर उठेगी। और हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल, 90 डिग्री पे, और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल से थोड़ा ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पे ये पूरा जो हमारा एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, ये
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसे हम आई बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जो लाइट बाहर निकल रही है यहाँ पे अंदर ग्लास में, जो लाइट बेंड हो रही है नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। उसके बाद जो लाइट बाहर निकलती है तीसरी, इसे हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा तो एंगल ऑफ इमर्जन, तो यहाँ एंगल आई होता है, एंगल आर होता है, एंगल ई होता है, ठीक है। जबकि हमारा रिफ्लेक्शन में केवल दो ही एंगल होते थे, एंगल आई, एंगल आर, यहाँ पे तीन एंगल होते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जन, मतलब जो एंगल आई है वो एंगल ई के बराबर होगा। मतलब जितने डिग्री पे, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट हुई थी लाइट, उतने ही एंगल पे वो लाइट आउट होगी ग्लास स्लैब से। दूसरा क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, यानी ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और थिकनेस क्या है, मोटाई क्या है ग्लास स्लैब की, इन दो बातों पे। अब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, जिसमें पहला लॉ ये कहता है, ये भी वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल द इंसिडेंट ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। जब भी आपका रिफ्रैक्शन होगा दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में, तो यहाँ लाइन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, नॉर्मल और आपका इमर्जेंट सब एक ही प्लेन में लाई करेगा। एक ही तो प्लेन है जहाँ पे ये, यहाँ पे तो 2D स्ट्रक्चर है ना, तो एक ही प्लेन में ये लाई करेगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम कलर लाइट, द लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये कहा कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, व्हाट, साइन आई अपॉन में साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन ऑफ, साइन कॉस थीटा पढ़ते हैं तो साइन ऑफ एंगल आई, वहां पे हम पढ़ते थे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, लेकिन साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर आप जैसे लाइट का पाथ चेक कर रहे हो, साइन आई बाय साइन आर, यहाँ 2/4, हमें 2/2 यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमेशा 4/4 आएगा तो भी 1 आएगा, मतलब ऐसी वैल्यू आएगी जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपके दो लॉ हैं। अब आपसे क्वेश्चन आज क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, आपको स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। आपको दे रखा है कि जो ग्लास में आपकी लाइट की स्पीड क्या है, 1.5 है, और लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो अभी हमने ये पढ़े। थर्ड में बोला है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ऊपर जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा उसको आपको ड्रॉ करके बताना है। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको करवाऊँ उससे पहले, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कैब मैसेज है, कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, ठीक है। आपको कोविड से फाइट करने के लिए ये डिस्टेंस मेंटेन करना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, लाइट सी की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पावर है 8, ठीक है, ऊपर 108 मत समझ लेना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये आपका क्या होता है, C/V। तो C/V में C की क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में V क्या है, 1.5, तो आपका क्या हो जाएगा, 1.5 × 2, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। आंसर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है राइट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको एज इट इज लिखना है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। नंबर 2 क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट
फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर लाइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। कई बार आपसे सिर्फ स्नेल्स लॉ लिखने को भी बोल सकता है, मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या आपका आंसर नंबर 2 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो से चैप्टर को समझिए और टेलीग्राम से सॉल्यूशन को कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। आपको लेबल डायग्राम बनाना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो आपको क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ करना है। इसको आप दोगे क्या, PQRS। इसके बाद हमने क्या बनाया, इसके बाद हमने एक लाइट ऐसे बनाई, फिर इसका थोड़ा सा चेंज हुआ स्पीड, फिर बाहर निकलते हुए। इसके साथ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसको हम नाम देंगे एंगल आई, इसको हम R देंगे, ठीक है। ये आपका एंगल ई, और उसके अलावा इन जितने भी पाथ हैं इन सब का नाम देंगे, इसकी मोटाई देंगे T यानी कि थिकनेस है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये रिफ्रैक्टिव रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को दिखाएंगे और इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 57 सॉल्व कर ली है। अगर आपको समझ में आया है, कोई डाउट होता है इस चैप्टर से, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर को आपको NCERT से जाकर ज़रूर रीड करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, जिससे सभी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे।